Student, this is class 6 SST Civics lesson 4 Key Elements of Democracy. This is the second part of this video. In first part, we had studied about democratic government and democratic participation. Now in this part, we are going to study about next heading system of checks and balances. Means control and balance means नियंत्रण और संतुलन का जो एक सिस्टम है उसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे. टू लिमिट पावर मीन्स पावर को लिमिट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए देयर हैज़ टू बी अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. यहाँ पे एक सिस्टम है चेक्स एंड बैलेंसेस का. वी हैव रेड इन आवर प्रीवियस चैप्टर दैट अ गवर्नमेंट फंक्शंस थ्रू इट्स 3 मेन ब्रांचेज. हम लोगों ने पिछले चैप्टर में 3 ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था. गवर्नमेंट की जो मेन 3 ब्रांचेज हैं जिसके थ्रू हम एक सिस्टम क्रिएट होता है चेक्स एंड बैलेंसेस का. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स अमंग ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, जो कि मीन्स गवर्नमेंट की जो ब्रांचेस हैं उनको एक जो पावर्स मिली हुई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया. मीन्स सभी हर ब्रांच को अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है. लुक एट दिस डायग्राम. दिस डायग्राम shows how different checks and balances work in our government. मीन्स कैसे checks and balances जो है वर्क करता है हमारी गवर्नमेंट में. मीन्स द लेजिस्लेटिव ब्रांच कैन पास अ लॉ. जो लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है वो लॉ को पास कर सकती है. द एग्जीक्यूटिव ब्रांच अप्रूव्स और वोट्स द लॉ. जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है वो उस लॉ को वोट कर सकती है और अप्रूव कर सकती है. ये एक चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम है. मीन्स दोनों ब्रांचेस का, जो गवर्नमेंट की ये ब्रांचेस हैं उनका दोनों का बराबर मीन्स एक मीन्स उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया जो पावर वो एग्जैक्ट है. मीन्स एक दूसरे के बिना कोई भी वर्क नहीं कर सकती. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर्स अमंग इट्स 3 ब्रांचेस. जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो उसकी पावर्स को जो है वो 3 ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. फर्स्ट ब्रांच इज लेजिस्लेटिव, executives and judiciary. First is legislative, second is executive and judiciary, third is judiciary, in such a way that none of them has absolute power. means इस तरह से किसी एक के पास ही केवल पावर नहीं होता है, तीनों के पास बराबर बराबर पावर होते हैं. एवरी ब्रांच कैन चेक मीन्स जितनी भी ब्रांचेज हैं वो चेक कर सकती हैं द पावर ऑफ अदर, दूसरी की पावर को चेक कर सकती हैं. thus इस प्रकार मेंटेनिंग अ बैलेंस, इस तरह से ही एक बैलेंस मेंटेन रहता है. मीन्स एक दूसरे की पावर को ये ब्रांचेस कंट्रोल कर सकती हैं जिसके थ्रू एक बैलेंस मेंटेन होता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द डिसीजंस टेकन बाय वन ऑफ द ब्रांचेस डू नॉट हार्म एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. और ये बहुत ही ज़्यादा, ये इंश्योर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी एक ब्रांच के थ्रू लिया गया डिसीज़न जो कि एक ब्रांच ने लिया है उस डिसीज़न के थ्रू किसी भी सोसाइटी या सेक्शन को हार्म ना पहुँचे. सो दिस वॉज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. जो गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेज हैं उनमें एक चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम रहता है जिसमें तीनों को एग्जैक्ट पावर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और एक दूसरे की मीन्स एक दूसरे को वो तीनों ब्रांचेज एक दूसरे को चेक कर सकती हैं जिससे कि एक बैलेंस मेंटेन रहता है. Public opinion. Strong public opinion and outcry on specific issues often led to reversal of laws and judgments, as well as swift action on the part of any of the 3 branches of the government. एक जो स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन होता है कि मीन्स जनता का जो एक व्यू होता है, ओपिनियन होता है, या उनकी जो एक उनका जो एक एंगर होता है, मीन्स उनका जो आउटक्राई होता है किसी भी स्पेसिफिक इश्यूज़ पर, किसी भी स्पेशल मुद्दे पर जो कि लॉ और जजमेंट को रिवर्स कर सकता है, रिवर्सल, जिसके थ्रू एज वेल एज जिसके थ्रू जो एक स्विफ्ट एक्शन है, एक स्पीडी एक्शन है, एक तेज़ एक्शन है, वो इन किसी 3 ब्रांचेस, जो गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस होती हैं उनका एक पार्ट हो सकता है, होता है.
कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में जो संघर्ष का जो समाधान होते हैं उनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। व्हाइल प्लेइंग अ गेम लाइक फुटबॉल और क्रिकेट यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स केयरफुली। अगर हम लोग जब कोई लोग गेम खेलते हैं देन फुटबॉल क्रिकेट एंड ऑल, तो उसमें कुछ ना कुछ मीन्स सर्टेन रूल्स को फॉलो करना होता है, निश्चित रूल्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ अडेरिंग टू द रूल्स देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और अगर हम लोग उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट के कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। टू रिजॉल्व दीज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंश्योर एन इंटरप्टेड प्ले देयर इज़ अ रेफरी। मीन्स जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो झगड़े होते हैं, उनको रिसॉल्व करने के लिए मीन्स प्ले में गेम में कोई बाधा ना पड़े, उसमें कोई रुकावट ना आए, इसके लिए यहाँ पर एक रेफरी रखा जाता है। मीन्स एक कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। रिकॉल एनी सच गेम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। किसी भी गेम को लीजिए और इन क्वेश्चंस को इन क्वेश्चंस के आंसर्स को फॉलो करिए। मीन्स देखिए, व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंसेस डिड द प्लेयर्स हैव। मीन्स उन किसी भी प्लेयर्स के बीच में अगर कुछ मतभेद हो गए, डिफरेंसेस हो गए, वो किस टाइप के डिफरेंसेस हैं। डिड दीज डिफरेंसेस लेड टू कॉन्फ्लिक्ट। क्या ये डिफरेंसेस जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाते हैं। डिड सम प्लेयर्स नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। क्या किसी प्लेयर ने कोई रूल फॉलो नहीं किया है, गेम का कोई रूल फॉलो नहीं किया है। What is the role of the referee to ensure that the game is completed in a smooth। मीन्स क्या रेफरी का जो रोल है वो क्या किसी गेम को स्मूथ एंड फेयर मैनर में उसको कंप्लीट करवाना, यही रोल होता है रेफरी का। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स अपने आप से सर्च करिए। Just as there are conflicts in a game, there can be differences among different section of a society। जिस तरह से गेम में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, उसी तरह से कुछ डिफरेंसेस सेक्शंस एंड सोसाइटी में भी होते हैं। इन अ सोसाइटी देयर आर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड लिविंग टुगेदर। मीन्स किसी भी सोसाइटी में डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, डिफरेंट क्रीड के लोग एक साथ रहते हैं। डिफरेंट दे हैव देयर ओन सेट ऑफ ट्रेडिशंस। उनके खुद के ट्रेडिशंस होती हैं, परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, कस्टम्स होते हैं। एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। इवन उन लोगों की लैंग्वेज भी चेंज होती हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज व्हेन वन कम्युनिटी इज़ गिवन प्रेफरेंस ओवर द अदर। और कॉन्फ्लिक्ट्स तब उठता है, तब होता है जब एक कम्युनिटी अपने आप को दूसरी कम्युनिटी से ज़्यादा प्रेफर करती है, प्रेफरेंस दिया जाता है उसको। से फॉर एग्जाम्पल के लिए इन अ स्टेट, किसी भी स्टेट में द गवर्नमेंट वांट्स टू डिसाइड ऑन सिलेक्टिंग अ स्टेट लैंग्वेज। किसी भी स्टेट में अगर गवर्नमेंट एक स्टेट लैंग्वेज को डिसाइड करना चाहे या डिसाइड करती है, हाउएवर देयर माइट बी पीपल स्पीकिंग अदर लैंग्वेजेस। जबकि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। दिस में रिजल्ट इन प्रोटेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट। इस वजह से ये मीन्स स्टेट ने डिसाइड किया एक लैंग्वेज बोलने के लिए, गवर्नमेंट ने स्टेट में, और जबकि वहाँ पे लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न हो सकता है, या वो लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा देयर आर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ इन सोसाइटी। किसी सोसाइटी में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ भी हो सकती हैं। मीन्स असमानता हो सकती है जो इकोनॉमिकली हो सकती है। सम सेक्शंस ऑफ पीपल आर रिच। कुछ सेक्शन के पीपल रिच हो सकते हैं, सम आर पुअर, कुछ पुअर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं। द रिच में एन्जॉय न्यूमरस प्रिविलेजेस वाइल द पुअर में बी डिप्राइव्ड ऑफ इवन दियर बेसिक राइट्स। कुछ जो रिच लोग होते हैं वो कुछ विशेष मीन्स स्पेशल राइट्स एंजॉय करते हैं। एंड कुछ जो पुअर लोग होते हैं वो उन अपने बेसिक राइट्स से भी डिप्राइव हो जाते हैं, मीन्स उनसे भी वंचित रह जाते हैं। सच डिफरेंसेस क्रिएट क्लैश एंड कॉन्फ्लिक्ट इन दी सोसाइटी। इस तरह के डिफरेंसेस जो होते हैं वो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लैश का रीज़न बनते हैं। वन ऑफ दी
key elements of democracy is to ensure that equal rights are given to people irrespective of their caste, creed and religion। जो एक डेमोक्रेसी का की एलिमेंट है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, उनमें से एक ये भी है कि इन सभी को इक्वल राइट्स दिए जाएं, जो बिना किसी की कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन की परवाह किए बिना उनको इक्वल राइट्स दिए जाएं। फर्दर पीपल बिलोंगिंग टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मेजॉरिटी एंड minority are given fair representation in the government so that their needs are taken care of। मीन्स इसके अलावा लोगों को जो कि सेक्शन से बिलोंग करते हैं, सभी सेक्शन से बिलोंग करने वाले लोगों को, चाहे वो मेजॉरिटी हो उनकी या उनकी माइनॉरिटी हो, उनको फेयर रिप्रेजेंटेशन, गवर्नमेंट में फेयर रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, किया जाता है, सो दैट देयर नीड्स, ताकि उनकी जो आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, उनकी टेक केयर की जा सके। So this was the system of checks and balances, conflict resolution and democracy। Now the next heading we will discuss equality and justice। We will discuss about this heading in the next part of this video। Thanks for watching।